नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों 15 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी के नीचे चढ़ा देना 2 रुपए की चीज़। 3 दिन के अंदर लक्ष्मी नारायण दौड़े चले आएंगे। अपनी जिंदगी के सभी दर्शकों को कार्तिक पूर्णिमा की अनंत शुभकामनाएं। दोस्तों कार्तिक पूर्णिमा के दिन हमारे शास्त्रों में बेहद ही शुभ एवं मंगलकारी माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन किए गए पूजा पाठ, साधना एवं तुलसी माता से जुड़े कुछ उपाय को करके आप अपने जीवन की कायाकल्प कर सकते हैं। पंचांग के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा की शुरुआत 15 नवंबर सुबह 6:19 पर होगी और समापन 16 नवंबर सुबह 2:58 पर होगी। इस दिन स्नान और दान का शुभ मुहूर्त सुबह 4:58 से शुरू 5:51 तक रहेगा। वहीं भगवान सत्यनारायण की पूजा का समय 6:04 से सुबह 10:45 तक रहेगा। साथ ही साथ यदि आप तुलसी की बात गए गए तरीके से पूजा करते हैं एवं संतान धन प्राप्ति के लिए यह एक आसान सा उपाय कर लेते हैं, तो बस इतना करने से भगवान श्री हरि नारायण विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा पाई जा सकती है। इससे आर्थिक स्थिति को सुधारने और जीवन के सभी कष्टों को दूर करने में भी मदद मिलेगी। कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि माता तुलसी और भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित मानी जाती है। कार्तिक मास की पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी की पूजा करने से और गंगा स्नान, दान पुण्य एवं तुलसी माता की मिट्टी से जुड़े इस एक उपाय को करके से साधक को बेहद की शुभ एवं श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। वहीं जिन भी माता बहनों को पुत्र आवश्यकता है, जिनकी कोख शून्य है, ऐसी महिला भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस दिन खास उपाय करके यशाविधि पुत्र की प्राप्ति कर सकती हैं। वहीं धन की प्राप्ति के लिए भी कार्तिक महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा के दिन कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं, जिनके बारे में हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों 15 नवंबर शुक्रवार के दिन यहाँ पर करीब 19 वर्षों के बाद अत्यंत दिव्य एवं दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है। इस दिन सभी पूर्णिमा में हो सबसे बड़ी पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा की पड़ने जा रही है। दोस्तों यह पूर्णिमा इस बार शुक्रवार के दिन पड़ने जा रही है, जिस वजह से इसका दिन का बहुत ज़्यादा महत्व है। जिस वजह से इस दिन 4 बड़े योग का निर्माण होने जा रहा है, जो कि है स्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, धन लक्ष्मी योग और नारायण योग। दोस्तों इन 4 योगों के निर्माण की वजह से इस बार पूर्णिमा पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा बरसने वाली है। और अगर इस दिन आप चुपचाप किसी को बिना बताए तुलसी माता का यह वाला उपाय कर लेते हैं, तो आपके जीवन में चल रही सभी समस्या का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों वैसे तो एक साल में करीब 12 पूर्णिमा पड़ती हैं। 15 नवंबर 2024 को पड़ने वाली कार्तिक पूर्णिमा माह की पूर्णिमा मानी जाती है। कार्तिक पूर्णिमा सभी पूर्णिमा में सबसे बड़ी मानी जाती है। इस पूर्णिमा तिथि के दिन विभिन्न प्रकार के शुभ मंगल योगों का निर्माण होने जा रहा है। इसमें स्वर सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, धन लक्ष्मी योग और नारायण योग शामिल हैं। शास्त्रों के अनुसार अमृत सिद्धि योग में पूर्णिमा तिथि का पढ़ने बेहद ही दुर्लभ होता है। मान्यता है कि इस दिन किए गए शुभ कार्यों में जीवन में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि तुलसी के पौधे में कई देवी देवताओं का निवास होता है। किसी विशेष दिन पर जैसे कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी माता की अगर आप उपासना की जाए तो व्यक्ति के सभी आर्थिक, मानसिक और घरेलू समस्या का निदान तत्काल रूप से हो जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु, माता तुलसी एवं शालिग्राम की पूजा की जाती है, क्योंकि इस दिन की गई पूजा आराधना से हमें कई गुना फल मिलता है। इसलिए इस दिन तुलसी माता से जुड़ा यह अचूक उपाय आपकी हर परेशानी को हल कर देगा, चाहे वह धन को लेकर हो या सेहत को लेकर हो या संतान की प्राप्ति को लेकर हो। इसलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखें, ताकि इस उपाय को करने के बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाए, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर दें, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। और अगर आप चाहते हैं कि श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा से आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाए, महादेव की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, तो पूरी सच्ची श्रद्धा से और पूरे विश्वास के साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण
लिख दीजिएगा। इस वीडियो को आप जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिएगा ताकि लोगों का भला हो सके। इसे करके आप कार्तिक पूर्णिमा का दिन लाभ पा सकते हैं तो वह आकर हम कमेंट बॉक्स के रिप्लाई में बता दें। लेकिन आपसे निवेदन था कि वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को पर नए हैं तो हमारे चैनल हैप्पी जिंदगी को सब्सक्राइब कर लेना है। तो मान्यता है कि तुलसी विवाह के दिन उपवास रखने और पूजा पाठ करने से घर में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। वैसे तो हर माह में आने वाली पूर्णिमा तिथि का अलग अलग महत्व होता है। ऐसे ही कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली पूर्णिमा को साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा या कहें कि देव दिवाली के रूप में जानते हैं। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु का मिलन भगवान श्री शिव की से हुआ था। इसलिए इस दिन को हमारे शास्त्रों में बेहद पवित्र एवं शुभ माना जाता है। शास्त्र में ऐसा वर्जित है कि कार्तिक पूर्णिमा का व्रत रखने से मनुष्य को हर तरीके के पाप कर्म से मुक्ति मिल जाती है। कहता है कि इस दिन पूजा व्रत दान आदि धार्मिक कार्य करने वालों पर लक्ष्मी नारायण जी के साथ साथ पितरों की भी विशेष कृपा बरसेगी। इसलिए दोस्तों आप लोगों को इस दिन तुलसी मैया की मिट्टी से जुड़ा हुआ यह विशेष उपाय जरूर कर लेना चाहिए जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसकी पूजा से बहुत ही चमत्कारी और बहुत ही लाभ होता है। भारतवर्ष में नहीं बल्कि संसार के लगभग अधिकांश देशों में तुलसी को पवित्र की दृष्टि से देखा जाता है। अनेक औषधि गुणों से भरपूर तुलसी का धार्मिक भी महत्व है। अनेक धार्मिक अनुष्ठान और तांत्रिक प्रयोगों में इसका उपयोग किया होता है। पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी होने का गौरव मिला है। इसी कारण तुलसी जगत जननी है। परमात्मा के अनेक दुर्लभ वरदान वर्गत के तुलसी को अमृत प्रतिरूप भी कहा गया है। जहाँ तुलसी का पौधा लगा होता है वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश यानी कि त्रिदेव का निवास होता है और तुलसी की पूजा करने से बड़ा महापाप भी उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे सूर्य उदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है उस घर में सुख शांति और समृद्धि सदैव बनी रहती है। भगवान विष्णु और उनके अवतारों जैसे राम कृष्ण की पूजा और प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना सबसे जरूरी माना जाता है क्योंकि इसके बिना पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। इन्हीं कारणों से सभी हिंदू परिवारों के घर में आंगन में तुलसी का पौधा लगा होना जरूरी होता जाता है। और अगर आपके घर में भी माता तुलसी विद्वान है तो आपको उनसे जुड़े कुछ नियमों के बारे में पता होना चाहिए, अति आवश्यक है। दोस्तों आप अपने परिवार के सुख शांति और समृद्धि के लिए इस तुलसी विवाह वाले दिन तुलसी माँ को चुनरी अवश्य चढ़ाना चाहिए जिससे आपको माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो सके। वहीं दोस्तों कई सारे लोग अक्सर जानने अनजाने में तुलसी के पौधे से जुड़े कई गलती कर देते हैं जिसका कि उन्हें दुष्परिणाम की भुगतना पड़ता है। जैसे कि कई सारे लोग अपने घर में तुलसी का पौधा लगा तो लेते हैं लेकिन तुलसी माँ को चुनरी नहीं उड़ाते हैं जिसके कारण उन्हें फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है। हमेशा याद रखें माता तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ाएं क्योंकि तुलसी न केवल एक पौधा है बल्कि यह हमारे माँ के समान है। घरों में तुलसी को चुनरी उड़ाकर रखा जाता है लेकिन इसका ध्यान कुछ लोग ही रखते हैं। आमतौर पर लोग तुलसी को लाल रंग की चुन्नी उड़ाते हैं लेकिन लाल मंगल का रंग है और तुलसी का कारक बुध है। बुध और मंगल मित्र नहीं है। बुध के अनुकूल ग्रह शुक्र और शनि हैं। इसलिए तुलसी जी को सफ़ेद चमकीली या नीली चुनरी चढ़ाना अत्यंत शुभ होता है। कई लोग यह भी गलती करते हैं कि तुलसी को चुनरी काफ़ी पुरानी हो जाती है या फट जाती है लेकिन लोग उन्हें बदलते नहीं हैं। चुनरी बदलने के लिए हमेशा एकादशी या पूर्णिमा तिथि या कई लोग सीधे तुलसी को विवाह का इंतजार करते हैं लेकिन ऐसा करना बहुत ही गलत है। दोस्तों जब कभी भी आपको ऐसा लगे कि तुलसी मैया की चुनरी पुरानी हो गई है या फट गई है तो आपको तुरंत ही बाजार से नई चुनरी लेकर तुलसी माँ को उड़ानी चाहिए। आपको न केवल त्योहारों पर चुनरी बदलनी चाहिए बल्कि साफ सुथरी चुनरी माँ तुलसी को हमेशा उड़ानी चाहिए। बगैर चुन्नी के तुलसी माता अच्छी नहीं लगती। तुलसी माँ नाराज हो जाती हैं और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती। दोस्तों तुलसी मैया कई दिव्य शक्ति विराजमान है। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं उन्हें आप जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आते हैं एवं ऐसे लोगों को स्वर्ण की प्राप्ति होती है। वहीं शालिग्राम और तुलसी का विवाह करने से सारे अभाव कलह पाप दुख
और रोग दूर हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी के पास यह चीज़ कभी ना रखें। तुलसी माँ होती हैं क्रोधित। जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ आपको मुख से कड़वे बोल नहीं बोलने चाहिए। प्रत्येक पूर्णिमा में तुलसी माँ और देवी माता लक्ष्मी को शुद्ध का 9 बाती वाला दीपक अर्पित करना, उनकी आरती करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी में 1 रुपये का सिक्का नए लाल रंग के वस्त्र में बांधकर तुलसी के गमले में डाल दें। ऐसा करने से घर में धन समृद्धि का आगमन होने लगता है और घर में गरीबी और दर्द खत्म होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि तुलसी माँ को लक्ष्मी का वरदान मिला हुआ है। इसलिए धन की देवी माँ लक्ष्मी आपके घर में कृपा बरसाने शुरू कर देती हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी पर कच्चा दूध चढ़ाएं। ऐसा करने से पितृदोष खत्म होते हैं और आपके पितृदोष हमेशा प्रसन्न होकर आपके जीवन में धन के नए द्वार खोलते हैं और आपके ऊपर असीम कृपा बरसाते हैं। वहीं दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी के पौधे में सुहाग का सामान चढ़ाने से घर में खुशहाली आती है, जैसे कि कुमकुम, आभूषण, बिंदी, चूड़ी, लाल साड़ी या चुंदरी आदि चीज़ें तुलसी माता को चढ़ाएं। कच्चा दूध, मिठाई का उन्हें भोग लगाना है। ऐसा करने से तुलसी माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं और घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। धन प्राप्ति का हमें आशीर्वाद मिलता है। इसी के साथ दोस्तों, आप इस पूर्णिमा तिथि के संध्या काल में माँ तुलसी के पास एक घी का दीपक जरूर जलाएं और उसमें थोड़ा सा सिंदूर डालकर अपने पति की लंबी आयु की कामना करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी के पौधे में हल्दी की गांठ बांध दें। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो जाता है, साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है। वहीं वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी को हमेशा विषम संख्या में रखना चाहिए। इसे अपने घर में 3 या 5 तुलसी के पत्ते रखें। ऐसा करने से समस्त वास्तु दोष दूर होता है। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो इस दिन तुलसी का पौधा घर में लाना बहुत ही शुभ होता है। साथ ही इस दिन तुलसी विधि विधान से कई पूजा बहुत ही फलदायक सिद्ध होती है। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो इस दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी माँ को अपने घर में ले आएं। आपको कहीं से तुलसी का पौधा उखाड़ कर नहीं लगाना है। ऐसा करने से आपको दोष भी लग सकता है और यहाँ तुलसी के पौधे को गमला सहित खरीद कर अपने घर ला सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज़्यादातर घरों पर रामा तुलसी लगाई जाती हैं जो हरे रंग की होती हैं। इस तुलसी के पौधे को उज्जवल तुलसी, श्री तुलसी और लकी तुलसी भी कहा जाता है। रमा तुलसी घर में लगने से हमारे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि और खुशहाली से पूरा घर भरा जाता है। इसी के साथ दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन आटे से बना हुआ दीपक भी आप एक अलग से ही महत्व होता है, क्योंकि आटे के दीपक को सबसे शुभ और पवित्र माना जाता है। आटे का दीपक तुलसी के जलाने से आपको माँ लक्ष्मी के साथ माँ अन्नपूर्ण और श्री हरि विष्णु जी का भी आशीर्वाद मिल जाता है। अगले दिन इस दीपक को आप गाय को खिला दें। इस उपाय से शुभ फल के साथ आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। और इस दिन तुलसी पर यदि आप घी का दीपक लगा कर रखेंगे तो उसे लगाने से पूर्ण उसमें थोड़ा सा अक्षत अवश्य डाल दें और दीपक जला दें। इस उपाय से दरिद्रता दूर हो जाती है और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन लाल कपड़े में तुलसी के पत्ते लपेटकर घर की तिजोरी या फिर पूजा घर के दौरान पत्ते को माँ लक्ष्मी एवं विष्णु के चरणों में अर्पित करके इसके बाद तुलसी के पत्ते के साथ 1 रुपये का सिक्का लाल कपड़े में लपेटकर अपने पर्स में रख लें। इससे धन के योग बनने लगेंगे। लेकिन पत्ते आपको पूर्णिमा के दिन नहीं कि एक ही दिन पहले ही तोड़ लेने हैं, क्योंकि तुलसी वाले दिन तुलसी के पत्ते को तोड़ना वर्जित बताया गया है। साथ ही साथ रविवार के दिन भूलकर भी तुलसी के पत्ते को न स्पर्श करना चाहिए और न ही उन्हें जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से घोर पाप लगता है। इसी के साथ दोस्तों, इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन जब प्रातःकाल सोकर उठें तो सर्वप्रथम जय माता तुलसी के दर्शन करें। इससे आपके समस्त पाप कट जाते हैं। फिर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद आप स्नान करने वाले जल में थोड़ी सी तुलसी के पत्ते अवश्य मिला लें। इससे आपकी कुंडली में शुक्र भाव का मजबूत होता है और आपको अपने जीवन में आर्थिक तंगी से छुटकारा मिल जाता है। इसी के साथ दोस्तों, हम आपको कुछ और उपाय के बारे में बताने वाले हैं जिससे कि आपको इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन जरूर करने चाहिए। तो बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद वीडियो होने वाली है, यह अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में तुलसी की मिट्टी से जुड़े उपाय करने से एक अलग ही महत्व बताया गया है।
ऐसे कहते हैं कि तुलसी की मिट्टी आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिवर्तित करने वाली शक्ति रखती है। तो आइए जानते हैं तुलसी की मिट्टी से जुड़े हुए कुछ बेहद ही आसान उपाय के बारे में। कार्तिक पूर्णिमा के दिन जब कभी आप सोकर उठें तो नित्य कर्मों से निवृत्त होने के बाद आप अपने स्नान वाले जल में तुलसी में थोड़ी सी मिट्टी डालकर स्नान कर लें। इससे आपके शरीर के चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी का वातावरण बन जाएगा, जिससे आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों, आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन अपने घर से बाहर निकलने से पहले तुलसी जी को मिट्टी अपने दाहिने हाथ से निकालकर अपने बाएं हाथ में रख लेना। ठीक है ना? मतलब है कि थोड़ी सी मिट्टी आपको अपने हाथ में रख लेनी है। उसके बाद आपको अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से, यानी कि सबसे छोटी वाली उंगली जो हमारे हाथ में होती है, उसके बगल में जो उंगली होती है, इसका इस्तेमाल करके तुलसी की मिट्टी से आपको माथे पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए तिलक लगाना है। ठीक है ना? मंत्र आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बस इतना सा ही आपके जीवन में चल रही सभी परेशानी को खत्म करने के लिए काफ़ी है। बस इतना सा उपाय आप में स्वर समर्थवान है आपके जीवन में सभी सुखों को लाने के लिए एवं आपके दुखों को दूर करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं आप अगले उपाय के बारे में। दोस्तों, यह उपाय उन माताओं बहनों के लिए बेहद ही ज़रूरी हो जाता है जिनको पुत्र की कामना रखती हैं, जिन्हें संतान की प्राप्ति ना हो, देरी हो रही है, और ऐसी महिला जो यह उपाय कार्तिक पूर्णिमा के दिन जरूर कर लेना चाहे। देखिए दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको किसी भी अनाथ आश्रम में जाकर या फिर गरीब बच्चों में फल एवं मिठाई बांटनी चाहिए। ऐसा करने से आपको सीधे तौर पर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा मिलेगी। साथ ही साथ आप इस दिन एक और काम करें, इस दिन आप मूंग के आटे के 11 रोटी बना करके गाय को खिलाएं। ऐसा करने से बहुत ही जल्दी आपको शुभ समाचार प्राप्त हो जाएगा। बस यह उपाय आपको पूरी श्रद्धा एवं विश्वास के साथ करना है। दोस्तों, 15 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन पूजा पाठ व्रत करना या ना करना, बल्कि कार्तिक पूर्णिमा पर ऐसा खाना घर में कभी मत बनाना, पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाएगा। साथ ही जाने कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके पूरे जीवन के अंदर आपके भाग्य लक्ष्मी नारायण जी की कृपा बनी रहे, माता लक्ष्मी की असीम कृपा आपको प्राप्त हो जाए। साथ ही साथ आज की इस बेहद खास वीडियो में आप जानने वाले हैं कि कार्तिक पूर्णिमा की संपूर्ण पूजा विधि एवं पूजा का शुभ मुहूर्त। देखिए दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा का यह शुभ दिन भगवान श्री हरि विष्णु एवं भगवान श्री शिव के मिलन का दिन होता है। इस वजह से यह दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों ही पूजा के लिए समर्पित होता है। इसलिए इस दिन किए गए पूजा पाठ, व्रत और उपाय को हमारे शास्त्रों में बहुत ही महत्व दिया गया है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार अगर कार्तिक पूर्णिमा पर घर में किसी दीप जलाकर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा विधि अनुरूप की जाए तो ऐसा माना जाता है कि आपको पूजा स्वीकार की कर श्री लक्ष्मी नारायण एवं भगवान भोलेनाथ आपके घर पर पधारे हैं। इस दिन नदी तालाब में दीपक को बहाया जाता है, क्योंकि यह दिन देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। भक्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कार्तिक पूर्णिमा कब है। दोस्तों, इस साल कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि 15 नवंबर सुबह 6:24 से लेकर 15 नवंबर की मध्य रात्रि 2:49 तक रहेगी। ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा का पर्व 15 नवंबर को ही मनाया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा पर मात्र 10 रुपये का धनिया लाकर अगर गमले में लगाया जाए तो बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इससे आपके जीवन में भगवान श्री हरि नारायण की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि धनिया का साक्षात धन की प्रतीक माना जाता है। गमले में उगाए धनिया पूरे परिवार को खाना चाहिए। इससे जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती है। जैसे जैसे आप इस हरे धनिया को खाएंगे उस प्रकार आपके घर में धन संपत्ति बनी रहेगी। लेकिन याद रहे, कार्तिक पूर्णिमा पर लाया गया धनिया और गमले में उगाया गया धनिया कभी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। घर के हर एक सदस्य को यह धनिया खाना चाहिए। धनिया मात्र 10 रुपये का आता है, तो आप ऐसा जरूर करिएगा। खासतौर पर कार्तिक पूर्णिमा पर घर में धनिया उगाना और लाना चाहिए। आपके भाग्य के दरवाजे खोलता है एवं
सभी वास्तुशास्त्र इस उपाय को प्रमाणित मानते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखना, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। भक्त अब जानते हैं, कार्तिक पूर्णिमा पर ऐसी चीज़ है जो आपको जरूर खा लेनी चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी भी चीज़ है आपको घर में कार्तिक पूर्णिमा पर कभी भी भूलकर नहीं बनानी चाहिए। आइए जानते हैं उनके बारे में। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा की जो पूजा है और प्रसाद है, आप सीताफल अवश्य लेकर आएं, क्योंकि सीताफल माता लक्ष्मी को बेहद प्रिय है और भगवान श्री हरि विष्णु को 5 प्रकार के फल अर्पित करने चाहिए। आप अपने मन के अनुसार फल लाएं, लेकिन सेब, सीताफल, केला अवश्य लेना चाहिए। आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, पर इस बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखना कि भगवान श्री हरि विष्णु जी को और माता लक्ष्मी को नाशपाती हमें कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे धन का नाश होता है। शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यक्ति किसी भी पूर्णिमा, खास करके कार्तिक पूर्णिमा पर सीताफल खा लेता है, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। सीताफल साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद विद्वान है, माता लक्ष्मी का सीता आशीर्वाद होता है। इसलिए दोस्तों, आप सीताफल अवश्य लेकर आएं। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु जी को कार्तिक पूर्णिमा पर गन्ना अवश्य अर्पित करें, बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। साथ ही साथ यदि गन्ना इस दिन अगर आप खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। कार्तिक पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयाँ अवश्य अर्पित करें। कार्तिक पूर्णिमा पर माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस तरह माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई है। मखाने भी कमल के पौधे से मिलते हैं। धर्मशास्त्र के अनुसार कमल के फूल और मखाने ही बहुत ही शुभ माने जाते हैं। खासतौर पर मखाने की खीर बनाकर श्री हरि लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। धर्मशास्त्र के अनुसार पूर्णिमा की पूजा में भगवान गणेश को जो भी व्यक्ति दूर्वा घास अर्पित करता है तो उसे कोई भी गरीब नहीं बना सकता, ऐसा स्वयं ही बनी धनी हो जाता है। इस प्रसाद के रूप में दूर्वा घास अवश्य लाना चाहिए और पूरे परिवार को खिलाएं। भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेगी। जो भी व्यक्ति कार्तिक पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है, उसकी कुंडली के सभी ग्रह नक्श उसके अनुकूल हो जाते हैं। उस व्यक्ति की लॉटरी लग जाती है, उसे धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। माता लक्ष्मी को अर्पित करना प्रसाद स्वरूप पूरे घर को यह जरूर खिलाएं, उससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। धन संपत्ति ऐश्वर्य उनके जीवन में हमेशा वास करती है। इस दिन खीर अर्पित करने से माता लक्ष्मी सच्चे हृदय से आपको आशीर्वाद देती हैं, माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं। भक्त हम जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा पर ऐसी कौन सी चीज़ है जो घर पर कभी नहीं लानी चाहिए, बनानी चाहिए, नहीं तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। किसी भी व्यक्ति को ऐसा नहीं खाना चाहिए, ऐसा नहीं घर में बनाने पर माता लक्ष्मी घर का त्याग कर देती हैं, श्री हरि विष्णु क्रोधित हो जाते हैं। आइए जानते हैं, धर्मशास्त्र के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा पर लहसुन प्याज का खाना कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु नारायण और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। इस पूर्णिमा तिथि को साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा के रूप में माना जाता है। इसलिए दोस्तों, इस दिन कभी भी व्यक्ति को लहसुन प्याज खाना नहीं खाना चाहिए, इससे घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है। भगवान श्री शनि नाराज हो जाते हैं और अगर घर में राहु केतु का वास हो जाता है और वहाँ पर माता लक्ष्मी और नारायण भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा कभी नहीं बरसती है। यह बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। अब बाकी दिनों में खा सकते हैं, पर किसी भी पूर्णिमा, खास करके कार्तिक पूर्णिमा पर लहसुन प्याज का खाना कोई नहीं खाना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे यह गलती कर सकते हैं, अक्सर बाजार में डिब्बा बंद खाना खा लेते हैं या चिप्स कुरकुरे आदि खा लेते हैं जिसमें लहसुन प्याज होता है। इसलिए कम से कम कार्तिक पूर्णिमा पर इन चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि दोस्तों जरा से भी आप सोचिए, आप खास तौर पर कार्तिक पूर्णिमा पर राहु केतु को अपने घर में बुलाएंगे या फिर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को, इसलिए अपने घर पर सत्यानाश जानबूझकर ना करें। आगे आपकी मर्जी है दोस्तों। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पीले चीज़ घर में इस दिन अवश्य बनानी चाहिए, जैसे कि पकौड़ी, पीला हलवा, पीली खीर आदि अवश्य बनानी चाहिए, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना जाता है। इस दिन सोना चांदी के समान माना जाता है। श्री हरि विष्णु को पीला रंग अति प्रिय है।
वह खुद भी पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं, जिसे हमें पीताम्बर कहते हैं। इसलिए इस दिन आप खुद भी इस दिन पीले वस्त्र धारण करें। श्री हरि विष्णु को सुंदर नए वस्त्र पहनाएं, इसलिए इसमें आपको भगवान हरि विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। भक्तों का माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा जैसे महापर्व में कभी भी कर्ज लेकर नहीं मनाना चाहिए। जो व्यक्ति कर्ज लेकर पूर्णिमा का त्योहार मनाता है उसके घर में उल्टा कर्जा और हो जाता है। वास्तव में एक लक्ष्य है कि माता लक्ष्मी उसी के घर में वास करती हैं जो सच्ची श्रद्धा से माता लक्ष्मी को बुलाता है। माता लक्ष्मी को मात्र एक श्री टुकड़े से प्रसन्न हो जाती हैं। अब बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। पूजा पाठ आप सच्चे हृदय से करेंगे तो आपके चंद सिक्के हीरे के समान हो जाएंगे। अगर मन श्रद्धा ना हो तो आपके करोड़ों रुपए भी बेकार हैं। माता लक्ष्मी सच्ची श्रद्धा से भूखी हैं, सच्चे प्यार की भूखी हैं, आपकी दौलत की नहीं। भगवान कहते हैं कि कर्ज लेकर धार्मिक तीर्थ यात्रा, धार्मिक पूजा अनुष्ठान, कोई भी पर्व हो त्योहार नहीं मनाना चाहिए। इससे जीवन में उल्टा दोष लगता है। तो चलिए अब जानते हैं पूर्णिमा के दिन आपको कौन सी गलती कभी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा की रात यह गलती कभी नहीं करनी चाहिए। आइए जानते हैं। कार्तिक पूर्णिमा की रात मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन पति पत्नी से दूर बनाकर रहना चाहिए। लहसुन प्याज खाना नहीं चाहिए। सुहागन महिला को बाल नहीं धोने चाहिए। इसलिए इस दिन पहले से ही अपने बाल धोकर कार्तिक पूर्णिमा पर कोई भी धार्मिक वस्तु को कभी भी दूसरे व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इस दिन बुजुर्ग के पैर छूने चाहिए। माता लक्ष्मी श्री स्वयं शिव स्वरूप इसलिए हैं। इस दिन श्री का आगमन अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो स्त्री स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती हैं। पूर्णिमा तिथि पर चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा पर अगर कोई व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने के लिए आए तो उसे मना नहीं करना चाहिए। हो सके तो उस व्यक्ति के स्वरूप स्वयं शक्ति स्वरूपा माता लक्ष्मी हो सकती हैं, श्री नारायण हो सकते हैं, क्योंकि इस दिन घर घर जाकर माता लक्ष्मी भ्रमण करती हैं और उसी के घर में वास करती हैं। जो सच्ची श्रद्धा वाला हो, जो दूसरों का दुख समझता हो, माता लक्ष्मी साक्षात कन्या स्वरूप हैं। घर के दरवाजे पर भी आती हैं। उन्हें खाली हाथ ना जाने दें। कन्या को मीठा अवश्य खिलाएं। माता लक्ष्मी का मीठा भोग अति प्रिय है। इस दिन कन्या का अपमान जो भी करेगा उसे श्री लक्ष्मी नारायण के विरुद्ध का सामना करना पड़ेगा। पड़ोसन, इस दिन आप गंगाजल का छिड़काव अवश्य करें। घर के मुख्य द्वार पर गंगाजल अवश्य छिड़के चाहिए, क्योंकि भक्तों को यह माता आने का द्वार है। माँ आपके घर में आने वाली हैं, इसलिए माता लक्ष्मी का स्वागत लाल पुष्प से अवश्य करें। इस दिन जो भी स्त्री हल्के लाल एवं पीले वस्त्र को पहनेंगी उसके ऊपर हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। यह माता लक्ष्मी को लाल वस्तु से अधिक बहुत प्रिय है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर स्त्री को कभी भी कपड़े नहीं धोने चाहिए, इससे पति कंगाल हो जाता है। धर्मशास्त्र के अनुसार माना जाता है कि खास तौर पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन साफ सफाई करते समय घर का कचरा इस दिन बाहर भूलकर भी ना फेंकें, नहीं तो आप कंगाल हो जाएंगे। घर का कचरा अगले दिन बाहर फेंकना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, आजकल के लोग हम इन बातों को नहीं मानते हैं। शायद यही वजह है इनके निर्धन होने की, पैसों में बरकत न होने की, रोगों से ग्रस्त होने का। मॉडर्न होने का मतलब यह कतई नहीं है कि दोस्तों हम अपनी संस्कृति को भूल जाएं। इतनी बात समझ लें तो ठीक है ना दोस्तों। अब हम आपको कार्तिक पूर्णिमा पर पड़ने वाले कुछ ऐसे अचूक उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसको अगर आप कर लेते हैं तो आपकी हर प्रकार की समस्या हल हो जाएगी। दोस्तों, विष्णु तथा लक्ष्मी जी की हाथी प्रिय है, इसलिए घर पर सोना या चांदी का हाथी अवश्य रखना चाहिए। चांदी के हाथी के घर में होने से शांति रहती है और राहु किसी के भी प्रकार के बुरे प्रभाव का होने से रोक सकता है। भक्तों, पीली कौड़ी को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। कुछ सफ़ेद कौड़ी को केसर या हल्दी के घोलकर भिगोकर रखें, उसके कपड़े में बांधकर घर या तिजोरी में रखें। यह कौड़ी धन लक्ष्मी को आकर्षित करती है। दोस्तों, चांदी का एक छोटा सा घड़ा लेकर जिसमें तांबे, चांदी, पीतल के सिक्के रख सकते हो उसे गड़वाद कहते हैं। इस घर की तिजोरी या किसी सुरक्षित स्थान पर रखने से धन और समृद्धि बढ़ती है। भक्तों, एक कांस्य तर्म कलश में जल भरकर उसमें कुछ आम के पत्ते डालकर
उसमें मुख पर नारियल रखना होता है, कलश पर रोली स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसके गले पर मोली धागे बांधकर जाते हैं। दोस्तों, माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा घर पर बनी रहती है। इसी के लिए हमें समक्षात मुख्य वाला दीपक जलाना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा पर यह कार्य अब कीजिएगा, यह कभी जाता है नहीं है खाली। माता लक्ष्मी की मूर्ति के सामने 9 बत्ती वाला घी का दीपक जलाने से जल्दी धन प्राप्त मिलता है और आर्थिक मामले में उन्नति होती है। दोस्तों, वर्तमान में रंगोली का प्रचलन सबसे अधिक है। माता लक्ष्मी की पूजा में स्थल के पास रंगोली अवश्य बनाएं। भक्तों, कार्तिक पूर्णिमा की रात में घर के आसपास खास जगह पर दीपक जलाकर रखे जाते हैं। कहते हैं कि पूर्णिमा की रात दीपक देवालय में गाय के दूध से समर्पित शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे तुरंत ही कर्जे से छुटकारा मिल जाता है और आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। कार्तिक पूर्णिमा की रात को दूसरा दीपक लक्ष्मी जी के पूजा जलाएं, तीसरा दीपक तुलसी के, चौथा दीपक दरवाजे के बाहर, पांचवा दीपक पीपल के पेड़ के नीचे, छठा दीपक किसी मंदिर में, सातवां कचरे रखने वाले स्थान पर, आठवां बाथरूम में, नौवां कुबेर मुडेर पर, यह 10वां दीवारों पर, यह 11 खिड़की पर, 12 छत पर और 13वां हम किसी चौराहे पर दिवाली के पर कुछ देवी का देवता यम और पितरों के लिए भी दीपक जलाते हैं। लक्ष्मी भोग में तो दोस्तों लक्ष्मी जी को माखन और अनार, पान, सफ़ेद और पीले रंग के मिठान, सर्वभात आदि पसंद है। कम से कम 11 शुक्रवार कोई भी व्यक्ति एक लाल फूल अर्पित कर लेता है, लक्ष्मी जी के मंदिर में उन्हें यह भोग लगाता है, तो उसके घर में हर तरह की शांति और समृद्धि रहती है। किसी भी प्रकार से धन की कमी नहीं रहती। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा पर संपूर्ण पूजा विधि। कार्तिक पूर्णिमा के दिन यानी कि 15 नवंबर को सुबह जल्दी उठें। सबसे पहले घर की साफ सफाई करें। यदि संभव है तो इस दिन पवित्र नदी में स्नान करके इसके बाद भगवान को भास्कर अर्घ्य दें। इसके बाद पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें। अब आप भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा करें। सबसे पहले भगवान शिव जी को गंधक, पुष्प, फूल और वस्त्र अर्पित करें। साथ ही साथ माँ लक्ष्मी को 16 श्रृंगार की चीजें चढ़ाएं। अब आप दीपक जलाकर श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, स्तोत्र का पाठ करें। इससे बाद कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के बाद गरीबों को जरूरत की चीजें दान करें। ऐसी मान्यता है कि इस दिन गरीबों को किए गए दान पुण्य से फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा के समय गोमती चक्र की पूजा थाली में रखकर माँ लक्ष्मी की पूजा करने के बाद गोमती चक्र को तिजोरी में रखें। अपने घर में धन बढ़ने वाले लगेगा। इसी प्रकार हल्दी की गांठ, पीली कौड़ी और एकादशी नारियल जो भी पूजा की थाली में रखकर पूजा करेगा और उसके बाद उसको रोजी में रख देगा। कई बार लोग खूब मेहनत करने के बाद भी उतना नहीं धन कमा पाते हैं जितना आप मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद भी आपके धन की तिजोरी खाली रहती है। तो उसे पूरा साल भरने के लिए आपको कार्तिक पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी यंत्र की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मी माता के मंत्र की कम से कम एक माला का जाप करना चाहिए। ओम महालक्ष्मी नमः। 11वीं वस्तु सोना चांदी के आभूषण या फिर सोना सिक्का। अपनी समर्थ के अनुसार आपको आज के दिन सोना चांदी के आभूषण या फिर कोई भी चांदी का सिक्का खरीदना चाहिए और उसकी पूजा आपको करनी चाहिए। यदि आपकी समर्थ न हो तो सोना चांदी के आभूषण की बजाय मिट्टी के बर्तन या एक पंच भी आज के दिन यदि खरीद लेते हैं तो उसमें आपके घर में पूरे साल खूब बरकत होती है।